इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ आरसीसी स्लैब। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, ए रूम हैज़ ए क्लियर डायमेंशंस ऑफ 3 मीटर बाई 6.5 मीटर। इट हैज़ एन आरसीसी स्लैब एज शोन इन द फिगर। अब एक रूम है जिसका क्लियर डायमेंशन इनसाइड वॉल टू इनसाइड वॉल 3 मीटर बाई 6.5 मीटर है ऑलरेडी, और साथ में फिगर भी शो किया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें कुछ आइटम्स को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट सीमेंट कॉन्क्रीट 1:1.5:3 का सीमेंट कॉन्क्रीट यूज़ किया गया है स्लैब के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेंटरिंग एंड शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद वेट ऑफ 12 mm डाया बार एंड वेट ऑफ 8 mm डाया बार। 12 mm डाया बार और 8 mm डाया बार का वेट कैलकुलेट करना है। और फाइनली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज़, ये जो भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आएगी उसका एक समरी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ ये भी तैयार करके बताना है, कैलकुलेट करना है। ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पहला आइटम है हमारा सीमेंट कॉन्क्रीट। तो सीमेंट कॉन्क्रीट, अब यहाँ इसका साइज, सीमेंट कॉन्क्रीट निकालने के लिए 3 डायमेंशंस की लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट थिकनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो लेंथ यहाँ पे इंटरनल जो डायमेंशंस है वो 3 मीटर बाई 6.5 मीटर और 6.5 मीटर बाई 3 मीटर इंटरनल डायमेंशन। लेकिन कॉन्क्रीट इसमें वॉल के ऊपर भी कॉन्क्रीट, यहाँ जो स्लैब होगा उसकी बियरिंग होगी, और वो यहाँ पे थिकनेस ऑफ द वॉल जो कि बियरिंग है स्लैब का वो 230 mm है चारों साइड की वॉल का। यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ 230 mm। इसी तरह से बाकी जो 2 साइड्स हैं उसका भी डायमेंशन 230 mm है। तो सबसे पहले इसमें जो कैलकुलेट करना है सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब के लिए, सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर स्लैब। यहाँ कॉन्क्रीट स्लैब क्वांटिटी टेक ऑफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। उस नंबर 1 है यहाँ पे। लेंथ 6.96। ये 6.96 कैसे आया? ये 6.5 इसका में ऑलरेडी लेंथ है 6.5। इसमें 0.23 और 0.23, 6.5 में 0.23 और 0.23 ऐड कर देंगे। यहाँ पे रफ में भी कर सकते हैं। 6.5 प्लस 0.23 प्लस 0.23, ये सबको ऐड करने के बाद ये 6.96 हो जाएगा। 6.96 ये डायमेंशन 6.96 हो गया। उसके बाद विड्थ इसका, ये तो लेंथ हो गया, स्लैब का लेंथ 6.96 बियरिंग को इंक्लूड करने के बाद। उसके बाद उसकी विड्थ क्या होगी? तो विड्थ है यहाँ पे 3 मीटर विड्थ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इसमें। 3 मीटर विड्थ मेंशन किया हुआ है इसमें। 0.23 दोनों जोड़ दिया जाएगा। तो 0.23 3 प्लस 0.23 प्लस 0.23, ये जोड़ने के बाद कितना आ जाता है? 3.46 हो जाता है। 3.46 मीटर। ये 6.96 मीटर हुआ या 3.46 मीटर हुआ। दूसरा डायमेंशन 3.46 हो गया। और थिकनेस ऑफ द स्लैब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसका जो फिगर है उस फिगर में यहाँ थिकनेस 150 mm थिकनेस यहाँ मेंशन किया हुआ है। वो थिकनेस यहाँ विड्थ की हाइट की जगह पे डाल देंगे, थिकनेस की जगह पे 0.15। तो ये सारे डायमेंशंस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं मेजरमेंट शीट के अंदर। नंबर है 1, लेंथ 6.96, विड्थ 3.46 और इसका हाइट या थिकनेस 0.15 है। ये सब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद 3.61 मीटर क्यूब कंक्रीट स्लैब की क्वांटिटी आ गई। 3.61 मीटर क्यूब। इसी तरह से सेंटरिंग एंड शटरिंग, सेकंड आइटम जो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है वो सेंटरिंग एंड शटरिंग का है। तो सेंटरिंग एंड शटरिंग स्लैब, तो स्लैब बॉटम, उसमें 2 तरह की चीज़ें, एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है स्लैब बॉटम, और फिर उसके जो साइड्स हैं एजेस, जो स्लैब के एजेस होंगे वो साइड होगा। तो उन दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले स्लैब का जो सॉफिट है या बॉटम है, बॉटम या सॉफिट, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे स्लैब का जो सॉफिट है 6.5, जो इंटरनल डायमेंशन है उसका लेंथ है कितना है? 6.5 ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, पोर्शन में मेंशन किया हुआ 6.5, और उसका विड्थ 6.5 3 और 1, इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 6.5 और 3, 6.5 लेंथ हो गया सेंटरिंग एंड शटरिंग का। विड्थ इसका 3 मीटर है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 9.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 9.5 मीटर स्क्वायर, 19.5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद साइड, एक लंबाई की तरफ के साइड से एक है और एक चौड़ाई की तरफ का साइड है। तो साइड 1 कितने साइड? 2 साइड होगी, 2 लंबाई वाला साइड होगा, 2 चौड़ाई वाला, स्टॉपर जो लगाएंगे स्लैब के चारों साइड में। तो ये 2 क्वांटिटी हो गया। और 6.96 जो जितना कंक्रीट की लेंथ है उतने ही इसकी भी बॉटम की साइड की भी लेंथ होगी। तो 6.96, 6.5 प्लस 0.23 प्लस 0.23, 6.96 लेंथ हो गया। और हाइट थिकनेस ऑफ स्लैब ऑलरेडी हम जानते हैं 0.15 है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2.09 आ गया। उसका साइड 2 चौड़ाई की तरफ जो साइड है
एजेस हैं जो उसके, वो भी नंबर उसके 2 हैं, और 3.3 मीटर उसका लेंथ है, तो 3 मीटर प्लस 0.23 प्लस 0.23, तो 3.46 हो गया उसका टोटल लेंथ। 3.46 इंक्लूड हो गया ऑलरेडी, वॉल की जो थिकनेस वो इंक्लूड हो गई, उसको जोड़ने के बाद 3 मीटर में वॉल का जो थिकनेस है वो जोड़ दिया गया 0.23 3.46 हो गया, और 0.15 उसकी थिकनेस हो गई स्लैब की, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1.04 हो गया। ये तीनों आइटम को जोड़ने के बाद 22.63 मीटर स्क्वायर। तो दो हमारा इसमें अभी फिलहाल हम लोगों ने दो क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया है। सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब की जो सीमेंट कॉन्क्रीट है वो 3.61 मीटर क्यूब आया ऑलरेडी कैलकुलेट करने के बाद, और सेंटरिंग एंड शटरिंग इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद 22.63। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रीबार कैलकुलेट करेंगे, रीइंफोर्समेंट। अब थर्ड आइटम कैलकुलेट करना है 12 mm डाया मेन स्टील बार। 12 mm डाया मेन, यहाँ पे दो तरह का स्टील बार है। मेन बार यहाँ 12 mm डाया में स्टील बार 150 सेंटर टू सेंटर लिखा हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया 180 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार मेंशन किया हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोगों को 12 mm डाया मेन स्टील बार कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ ये समझनी है कि जो 12 mm बार मेन स्टील, ये जो स्लैब है, ये दो तरह का स्लैब होता है, सिंगल सपोर्टेड स्लैब और डबल सपोर्टेड स्लैब। ये सिंगल सपोर्टेड स्लैब है, ये जो स्लैब है सिंगल सपोर्टेड स्लैब है। यहाँ पे जो चौड़ाई जो है, जहाँ पे विड्थ की तरफ मेन स्टील बार है और लंबाई की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इस बात को समझ लेना सबसे पहले। सिंगली सपोर्टेड स्लैब है ये। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो विड्थ है उसका 3 मीटर है और लेंथ इसका 6.5 मीटर है। तो विड्थ का जब डबल करते हैं हम लोग 3 2 6, तो वो इसके लेंथ से कम होता है। इसका मतलब ये सिंगली सपोर्टेड स्लैब इसको कंसीडर किया गया है, और सिंगली सपोर्टेड स्लैब ये है। एक पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो हमारा मेन बाया है 12 mm का डाया मेन बार है, वो उसमें क्रैंक्स है, उसमें अल्टरनेटिव क्रैंक है। एक में क्रैंक इस तरफ है, दूसरे वाले रिबार में क्रैंक दूसरी तरफ है। एक तरफ ये स्ट्रेट होगा और एक एंड में जाकर के क्रैंक हो जाएगा, फिर इसका अगला बार जो होगा वो इस तरफ से स्ट्रेट होगा और इधर जाकर के क्रैंक हो जाएगा। इस पॉइंट को समझ लेना है कि अल्टरनेट है, क्रैंक यहाँ पे अल्टरनेट प्रोवाइड किया गया है। और ये जो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट, इसमें हुक्स है, हुक दोनों तरफ है। जो क्रैंक बार है उसमें भी हुक है और जो स्ट्रेट बार है उसमें भी हुक है। तो हुक को कंसीडर करना पड़ेगा हम लोगों को। हुक का जो भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस होता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है, उसे कंसीडर करना पड़ेगा। क्रैंक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद कवर को डिडक्ट करना पड़ेगा दोनों तरफ से। ये सब सारी चीज़ों को करने के बाद फिर इसकी लेंथ निकलेगी। तो अभी सबसे पहले 12 mm डाया मेन स्टील बार, इसे कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, सबसे पहले क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्रैंक, जो भी क्रैंक का प्रोविजन उसमें ऑलरेडी अप्लाई करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कितना होगा इसमें, तो 3 तो इसकी विड्थ हो गई, तो ये 3 ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। 3.23 और 0.23, ये वाला वाल 0.23 मीटर का है या 230 मिलीमीटर का है, इधर वाला 230, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये एंड टू एंड आ गया। उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे हुक ऐड करेंगे। हुक ऐड करना पड़ेगा और कवर को घटाना पड़ेगा, ये दो काम करना पड़ेगा। तो हुक ऐड करने के लिए कितने हुक हैं इसमें, हर बार में 2 हुक हैं। एक तो यहाँ टॉप में दिख रहा है हुक, और वही उसी सेम बार का बॉटम में भी यहाँ पर हुक है। तो 2 नंबर्स ऑलरेडी हुक हो गए। और हुक का जो फॉर्मूला होता है 9D होता है, 9 टाइम्स डाया ऑफ द बार। ये फॉर्मूला होता है हुक के, प्रोविजन ये होता है 9 टाइम्स डाया ऑफ बार। तो 9 इंटू 0.012, यहाँ पे डाया ऑफ बार कितना है 0.012। ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम में इसमें फिगर में मेंशन किया हुआ है 0.12 mm डाया बार, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी। तो ये तो हुक का प्रोविजन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। -2 टाइम्स कवर है यहाँ पे 0.05। कवर भी ऑलरेडी यहाँ पे मिलकर, एंड कवर यहाँ मेंशन किया हुआ है 50 mm। टॉप एंड बॉटम का कवर 20 mm मेंशन किया हुआ है, और एंड कवर 50 mm। इन सब सारी चीज़ों को केयर करना पड़ेगा। तो ये कवर को यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, कवर को यहाँ घटा देंगे। ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रैंक बार नहीं ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कैलकुलेट करने के बाद क्रैंक का प्रोविजन उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये 3.23 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हुक का जो प्रोविजन यहाँ पे 0.216 आ गया, और कवर 0.1 ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये घट गया। तो ये सब सारा कैलकुलेट करने के बाद 3.58 मीटर आया कैलकुलेट करने के बाद। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब एक चीज़ और इसमें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्पैन, इसका टोटल लेंथ कितना है। तो स्पैन यहाँ 6.5 मीटर ऑलरेडी लंबाई है, इंटरनल डायमेंशन है 6.5 ऑलरेडी मेंशन किया हुआ। उसमें 0.23 इसमें जो थिकनेस ऑफ स्लैब है उसको कैलकुलेट कर लिया गया, 0.23 ऐड किया गया, -2 इंटू 0.05, ये कवर घटा दिया गया दोनों तरफ से। तो ये कैलकुलेट करने के बाद 6.86 मीटर स्पैन आ गया, लंबाई का स्पैन ही आ गया। एक पॉइंट यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया गया।
जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद ही मेजरमेंट शीट के अंदर डाटा हम लोग फीड कर पाएंगे। अब एडिशनल लेंथ ड्यू टू बेंट अप बार, बेंट अप बार की वजह से जो एडिशनल लेंथ आया है वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। मान लिया कि इसका जो लेंथ है ये सेंटर टू सेंटर ऑफ द बार यहाँ पे कितना है, x है, और जब ये यहाँ 45 डिग्री एंगल के ऊपर ऑलरेडी यहाँ बेंड होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होगा वो भी x होगा, ये भी x होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होगा, h इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों x और x है, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, h इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर, और h इज इक्वल टू h मीन्स हाइपोटेन्यूज, ये वाला पोर्शन क्रैंक पोर्शन, अंडर रूट 2x, और अंडर रूट 2 का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू क्या होती है 1.414x होती है। इसको 1.45 अप्रोक्सीमेटली एज्यूम कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, क्रैंक पोर्शन 1.45x हो गया, ये 1.45x हो गया। लेकिन इसमें ये जो क्रैंक की वजह से जो एडिशनल इंक्रीज हुआ है वो मार्जिन इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो 1.45x में से x तो ऑलरेडी घटा देंगे, यहाँ से लेके 1.45, लेकिन x ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। कितना और फर्दर चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो अवेलेबल है, स्ट्रेट लेंथ में ऑलरेडी x आ चुका है, लेकिन यहाँ पर 1.45x जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाले पोर्शन में, एडिशनल जो बढ़ गया है, इसको नीचे से ऊपर ले जाने की वजह से जो मतलब क्वांटिटी रिबार की बढ़ गई उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 1.45x में से x घटा देंगे तो 0.45x होगा। तो यहाँ पे वही एडिशनल लेंथ ड्यू टू बेंट अप 0.45x, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है कि 0.45x क्यों आया, ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। वेयर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0.45x, वेयर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0.15। अब x क्या है, x हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द रिबार है, 12 mm डाया बार का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अब वो निकालेंगे। x इज इक्वल टू 0.15, तो थिकनेस ऑफ द स्लैब हो गया, माइनस अब उसमें थिकनेस ऑफ द स्लैब में कवर ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कवर घटाना पड़ेगा। कवर कितना है, कवर ऑलरेडी यहाँ पे 20 mm है, स्लैब का टॉप एंड बॉटम कवर 20 mm मेंशन किया हुआ है, तो 2 टाइम्स 20 mm, एक टॉप का कवर बॉटम का कवर, तो -2 इंटू 0.02 कवर घटा दिया टॉप एंड बॉटम का। फिर बार डाया भी घटाना पड़ेगा, इसलिए कि ये जो x की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो सेंटर टू सेंटर है। तो यहाँ सेंटर, ये अभी जो वैल्यू आई हमारी कवर घटाने के बाद, ये इस बार के टॉप से और इस बार के बॉटम तक की आई, लेकिन हमें वैल्यू कहाँ चाहिए, सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर तक की क्वांटिटी डेवलप करने के लिए 12 mm इसमें घटाना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में 12 mm और घटाना पड़ेगा, तो सेंटर टू सेंटर ऑफ द बार आ जाएगा। तो बार डाया 0.012, 12 mm की जगह मीटर में सारी चीजें यहाँ मेंशन कर रहे हैं, तो 0.02012 आ गया। अब ये x की वैल्यू इस तरह से करने के बाद x की वैल्यू आ गई, एक तो 0.15 थिकनेस ऑफ द स्लैब, दोनों तरफ का जो कवर है वो ऊपर नीचे का जो कवर है स्लैब का 2 इंटू 0.02, और उसके बाद बार डाया -0.012, ये सब घटाने के बाद यहाँ पे 0.098 मीटर आ गया, 0.098 मीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ द मेन बार, टोटल लेंथ ऑफ द मेन बार अब कितना, अब इससे पहले स्ट्रेट बार हम लोगों ने निकाला था, लेकिन यहाँ पे मेन बार का टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा। मेन बार का टोटल लेंथ में स्ट्रेट बार में क्या फर्क होगा, क्रैंक का जो मार्जिन है उसको भी इंक्लूड करने के बाद वो हमारे मेजरमेंट शीट के अंदर आएगा। तो 3.58 ये क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई, 3.58 स्ट्रेट वाली, वो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, और उसमें प्लस 0.45x क्रैंक की जो एडिशनल वैल्यू है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ये दोनों ऐड करने के बाद जो मेन बार की लेंथ आ जाएगी, मेन बार का लेंथ, वही यहाँ पे मेजरमेंट शीट में हम लोग उसको डालेंगे। 3.58 प्लस 0.45x, 0.45x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट किया हम लोगों ने 0.098, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद 3.63 मीटर आ गया। तो ये 3.63 मीटर जो मेन बार है हमारा 12 mm का, उसका कटिंग लेंथ सेंटर CL आया 3.63, इसको यहाँ पे ऑलरेडी 3.63 को लेंथ ऑफ द बार यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट कर दिया यहाँ पे। अब ये कितने डाया का है, 12 mm डाया का, ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो 12 mm डाया का क्या होता है, 0.888 किलोग्राम पर मीटर होता है, इसको 0.89 लिख रहे हैं, तो 0.89 किलोग्राम पर मीटर 12 mm डाया के लिए। अब ये कितना पीसेस इस तरह का जो बार होगा मेन बार, कितना नंबर होगा, तो उस नंबर के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, स्पैन की जरूरत पड़ेगी। स्पैन में से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 150, जब डिवाइड करेंगे और उसमें A1 जब जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ बार्स है, तो नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू स्पैन, मतलब जो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 0.15, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द रिबार है, तो स्पैन डिवाइडेड बाय 0.15, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर पे है, +1 एक और उसमें जोड़ दिया जाएगा। अब स्पैन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया है
6.86। स्पैन में हम लोगों ने कवर को ऑलरेडी घटा दिया था, -2.0 0.05 50 mm दोनों तरफ से घटाया था, और वॉल की थिकनेस ऑलरेडी जोड़ दिया था। ये सब करने के बाद 6.86 यहाँ पे आया। तो फिर यहाँ पे 3.63 इसकी वैल्यू आ गई, और ये इसको कैलकुलेट करने के बाद 6.86 स्पैन नंबर्स ऑफ बार यहाँ पे स्पैन डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 1, ये 47 नंबर आ गया। तो ये 12 mm बार जो है ऑलरेडी कैलकुलेट होकर के 47 नंबर। अब ये सब सिर्फ ये 47 के लिए इतना वर्क करना पड़ा, 3.63 कैलकुलेट करने के लिए सब सारा काम करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये सब सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तब जाकर के यहाँ पे डाटा की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, और सही तरीके से उसको करना है, सही तरीके से उसको समझना है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 151.85 किलोग्राम इसकी वैल्यू आ गई। 12 mm आया, बार की वैल्यू कितनी आ गई, वेट कितना हो गया 151.85। नेक्स्ट आइटम है 8 mm डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार। 12 mm डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या क्या चीजें इसके अंदर है। एक तो इसके अंदर 2 हुक है, ये जो डॉट डॉट यहाँ पे दिख रहा है, डॉट डॉट, ये हमारा 8 mm डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये 100 TM सेंटर टू सेंटर है, और इसके दोनों तरफ ऑलरेडी हुक है। जिस तरह का ये हुक है उसी तरह इसके दोनों तरफ हुक है। तो सबसे पहले हुक लेंथ देखते हैं क्या आता है। तो हुक लेंथ के लिए क्या करेंगे, 9D, इसका ऑलरेडी फॉर्मूला होता है 9 टाइम्स डाया ऑफ द बार। तो 9 टाइम्स 8 mm डाया है इस बार का, तो 9 टाइम्स 8 mm 0.072 मीटर, ये इसका हुक का डायमेंशन आ गया, हुक डायमेंशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज केयर करना है, अगर 0.075 से कम आएगा हुक का डायमेंशन, तो हुक क्या कंसीडर करेंगे, 0.075 mm कंसीडर करेंगे। ये ऑलरेडी रूल है, ये 0.75 mm से कम हुक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.075 है, और कैलकुलेट करने के बाद 0.072 मीटर आया। लेकिन यहाँ पे हम लोग 0.075 से कम आया, तो 0.075 कंसीडर करेंगे। तो 0.075 हुक के लिए हमें क्या कंसीडर करना है, 0.075। अभी लेंथ जो है, इस वाले रीबार का लेंथ क्या आएगा, 6.5 मीटर इंटरनल डायमेंशन हमारा लेंथ की तरफ 6.5 लिख दिया। 0.23 ऑलरेडी जोड़ दिया हम लोगों ने। थिकनेस ऑफ द वाल ये ऐड हो गया। उसके बाद जो हुक का के लिए जो मार्जिन इंक्लूड करना है उसमें ऐड करना है 0.75 वो ऐड कर दिया। और इसमें एक चीज घटानी है, वो है कवर, दोनों तरफ कवर घटेगा। तो -2 × 0.05, इसे कैलकुलेट करने के बाद ये 7.01 मीटर ये लेंथ आ गया, 7.01 मीटर। तो यहाँ पे 7.01 मीटर यहाँ पे हम लोगों ने जो मेजरमेंट शीट है उसके अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ बार्स कितने होंगे वो कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ बार, विड्थ ऑफ द स्लैब यहाँ कितना होगा, विड्थ ऑफ स्लैब 3 मीटर तो विड्थ है उसका, ये लंबाई की तरफ होगा, लेकिन इसमें लंबाई की तरफ होगा, और इसका स्पैन जो है वो चौड़ाई होगा। तो चौड़ाई कितना है, विड्थ कितना है 3 मीटर। इसमें ऑलरेडी ऐड करेंगे थिकनेस ऑफ द वाल, तो 0.23 ये ऐड किया, और कवर घटा देंगे -2 टाइम्स 0.05। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद 3.36 मीटर आ गया। अब नंबर ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट होगा, 3.36 डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द रीबार। तो ये हमारा कितना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, 8 mm वाला बार ऑलरेडी यहाँ पे 180 mm लिखा हुआ है। यहाँ क्या हो गया 0.18, यहाँ डिवाइड कर दिया, इसको +1 करेंगे, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 20 आ जाता है। तो ये नंबर 20 ये आ गया। लेकिन ये तो नीचे वाला बार जो है, नीचे वाला जो बार है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 आ गया। लेकिन ऊपर जो क्रैंक होने के बाद जो रीबार ऊपर जा रहा है, वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे ऑलरेडी लगाया गया है, दोनों साइड में, इधर भी लगाया गया, इधर भी लगाया गया। तो उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ, अब यहाँ पे बार्स है टॉप में जो बार्स लगेंगे वो कितने लगेंगे, विड्थ ऑफ स्लैब एट वन एंड फॉर बेंट अप बार्स एट टॉप। तो ये जो बेंट अप बार्स एक साइड में क्या उसका विड्थ लेंथ है वो ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाएगा क्या होगा। तो ये यहाँ पे क्या है 0.45 है, बेंट अप पोर्शन 0.45। उसके बाद थिकनेस ऑफ द वाल यहाँ पे 0.23, तो 0.23 0.45 ऐड किया। उसके बाद 0.098 यहाँ पर जो x है, ये वाला जो x है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x, इसे माइनस करेंगे। इसलिए बेंट अप हमने जो 0.45 कंसीडर किया था वो यहाँ से किया था, लेकिन हमारा जो यहाँ बार लगेगा यहाँ पे, ये यहाँ से लगेगा। ये x वाले पोर्शन को भी घटाना है। x वाले पोर्शन को यहाँ पे हमने घटाया 0.098 ऑलरेडी कैलकुलेट करके हम लोगों ने। x की वैल्यू कितनी आ गई है 0.098 माइनस 0.05 कवर, और उसके बाद फिर इसमें कवर घटा दिया 0.05। तो ये सब एक तरफ का कवर घटाया, इसलिए एक ही तरफ के बेंट अप बार को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये कैलकुलेट करने के बाद 0.532 हो गया। उसके बाद ये वैल्यू कितनी आ गई 0.532, ये स्पैन आ गया उसका। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स एट वन एंड 0.532 डिवाइडेड बाय 0.18 क्या है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर 180 mm है।
उसमें +1 ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे 4 नंबर आ गया, 3.96 आया, लेकिन ये 4 कंसीडर करेंगे इसको। तो 4 एक साइड के लिए 4 और फिर दूसरे साइड के लिए 4। नंबर ऑफ बार्स एट बोथ एंड 2 × 4, ये 8 हो गया। तो 20 तो ऑलरेडी हम लोग पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे 20, तो ये 4 and 4 8, ये 28, ये टोटल कितना हो गया 28, ये 28 हो गया। तो 28 नंबर्स हो गए। लेंथ इसके 7.01 हो गया। उसके बाद हाइट, यहाँ पे हाइट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिबार है यहाँ पे, तो 0.22, 0.8 mm है, ये 0.22 नहीं होगा, 0.395 होगा, 0.395 किलोग्राम पर मीटर होगा, 0.395 किलोग्राम पर मीटर होगा। 8 mm डायर डिस्ट्रीब्यूशन बार, टोटल नंबर ऑफ बार 28, लेंथ पर बार 7.01 मीटर, 0.395 किलोग्राम पर मीटर। ये 8 mm डायर बार का जो वेट होता है वो 1 मीटर का 0.395 किलोग्राम होता है। तो ये तीनों आइटम को मल्टीप्लाई करने के बाद 28, 7.01, 0.395 किलोग्राम, ये इसका टोटल वेट आ गया 77.53 किलोग्राम। 8 mm डायर डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो वेट आया टोटल वो 77.53 किलोग्राम। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे पहला आइटम है सीमेंट कंक्रीट फॉर स्लैब 3.61 मीटर क्यूब। सेकंड आइटम है सेंटरिंग एंड सर्चिंग फॉर स्लैब, ये 22.63 मीटर स्क्वायर। थर्ड आइटम है 12 mm डाया बार मेन रीबार, ये 151.85 किलोग्राम। और 8 mm डाया बार ये 77.53 किलोग्राम। तो ये 4 आइटम्स हमारे हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी में। 4 आइटम्स हैं, ये 4 आइटम इसमें कंक्रीट है, उसके बाद सेंटरिंग एंड सर्टिंग है, और 12 mm डाया बार, 8 mm डाया बार। तो एग्जाम यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये 4 चीज़ों की क्वांटिटी निकाली गई थी और लास्ट में कहा गया था कि उसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी बताना है। तो ये अगर हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।